हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास बंक। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, है ना। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। सो यूनिट 5th का आर अमेजिंग प्लानट का लेसन 9 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। रिदम ऑफ नेचर, दिस इज़ आर न्यू यूनिट। 4 यूनिट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, रिदम ऑफ नेचर। नाउ टुडे वी विल लर्न रिदम्स ऑफ नेचर, है ना। रिदम्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि नेचर में कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा किसी भी प्रकार से हम अपना खुद का डेवलपमेंट देख सकते हैं, या सूरज का उगना या डूबना देख सकते हैं, है ना। प्लांट्स में नई न्यू लीव से लेके उस पतझड़ तक की जो सफ़र होता है वो चीज़ें देख सकते हैं, और उस पतझड़ के बाद फिर से न्यू लीव्स आना, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना। एक छोटे से बीज से कैसे एक बड़ा पौधा बनता है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, एक रिदम है, किसका, नेचर का, है ना। अ थीम दैट हेल्प्स अस ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द नेचर रिदम्स ऑफ चेंज इन द वर्ल्ड अराउंड अस, सच एज डे एंड नाइट, है ना। जैसे कुछ टाइम पे जब सूरज रहता है तब डे रहता है, जहाँ सूरज नहीं रहता है, उसकी रोशनी जहाँ नहीं पहुँच पाती है वहाँ नाइट होता है। वो कैसे होते हैं डे एंड नाइट, वो रिदम कैसे चलता है नेचर में, वो चीज़ें हम आज इस लेसन में सीखने वाले हैं। ठीक है, द चेंजिंग सीजन्स एंड हाउ प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल एंड प्लेसेस ट्रांसफॉर्म ओवर टाइम, है ना। जैसे पहले गांव गांव आज शहरीकरण में बदल रहे हैं, है ना, गांव से शहर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। या जो गांव बहुत टिपिकल गांव हुआ करते थे, लाइक छोटे छोटे झोपड़ियाँ होती थी, है ना, बहुत बड़े बड़े क्रॉप लैंड्स होते थे, है ना। बट आज वहाँ पे भी कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं कि बड़े बड़े घरों में चेंज हो गए हैं वो, है ना, लैंड फॉर्म्स कम हो गए हैं। ऐसे ही अगर आप वहाँ शहर की तरफ देखो तो इंडस्ट्रीज़ पहले इतनी नहीं हुआ करती थी, आजकल वो बढ़ गई हैं, है ना। पक्के पक्के रोड हो गए हैं, सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, एक दिन में तो नहीं हो रहा है ये, है ना। तो नेचर में कैसे चल रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों जो बहुत कम टाइम में चेंज हो जाती है ना। मतलब बहुत फ्यू सेकंड्स लगते हैं, या कुछ मिनट्स, कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सालों लग जाते हैं, है ना। ऐसी कोई नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें होने में या घटने में सालों बीत जाते हैं, है ना। जैसे हम बच्चों से बूढ़े होने तक का हमारा जो सफ़र होता है, क्या वो एक दिन में पूरा हो जाता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल इन नेचर, है ना। उसके लिए आपको सालों लग जाएंगे। आप अभी छोटे छोटे हो, फिर आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, फिर आप स्कूल से कॉलेज में आओगे, है ना। कॉलेज से फिर आप और आगे स्टडीज़, हायर स्टडीज़ में जाओगे, है ना। उसके बाद फिर आप जॉब्स में आओगे, ठीक है। उसके बाद एक अगला अलग ही सफ़र रहता है, वो आपका जैसे बुढ़ापा, है ना। तो एक छोटा सा बेबी कैसे यंग एज से अपने ओल्डर एज में जाता है, वो चेंजेस एक ही टाइम में होना पॉसिबल नहीं है, उसको टाइम चाहिए, है ना। तो ऐसे नेचर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टाइम टेकिंग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट, थ्रू जर्नलिंग द फन एक्टिविटीज़ एंड रिफ्लेक्शंस वी विल लर्न। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि आपका जो लेसन्स हैं इसमें आपको एक्टिविटीज़ के थ्रू कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर कर के आपको चीज़ें दी हुई होती हैं जिसमें आपको अलग अलग फैक्ट्स को सीखने को मिलता है। ठीक है, हम वो देखेंगे। देन वी लर्न टू कनेक्ट मोर डीपली विद आवर लोकल एनवायरनमेंट। और ये चीज़ आप खुद फील भी कर पाओगे बच्चों, जब आप उसे एक्टिविटी पर्पज से पढ़ते हो ना, तो आप उसको एक तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें एक तो करने मिलती हैं चीज़ें कि यार ये नेचर में हो रहा है, अगर हम इसे अपने बेसिस पे अपने तरीके से करके देखें तो क्या होगा। फिर कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी भी रहती है कि यार अगर इसमें ऐसे चेंजेस हो जाएं तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, है ना। वो वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको करने में भी मज़ा आता है ना। और फिर एक कनेक्टिविटी बनती है बच्चों। जैसे आपने कोई मॉडल बनाया, है ना, नेचर से रिलेटेड आपने कोई मॉडल बनाया, उसमें आपने कुछ चेंजेस दिखा दिया, जैसे सीजनल चेंजेस का ही चार्ट बना दिया, उसको दिखा दिया। या जैसे आप समझो कि आप
अपने 1 साल का, जैसा आपकी एक अभी आप कौन से ग्रेड में हो, अभी आप 4th ग्रेड से अब 5th में आए हो, है ना, 5th ग्रेड का लेसन पढ़ रहे हो। सो 4th ग्रेड में आपने क्या क्या सीखा, उस 1 साल में क्या क्या चेंजेस हुआ आपके साथ, है ना। इट्स मतलब आप खुद अपने अंदर के चेंजेस देखो कि ग्रेड 4th में आपकी लर्निंग्स क्या थे, आपके स्किल्स क्या थे, है ना। जो चीज़ें आज से उस टाइम पे नहीं बनती थी, या क्या ग्रेड 5th में आपने उन्हें इम्प्रूव किया है। उस 1 साल में आप में खुद में कितना चेंज आया है, वो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो बच्चों, है ना। ऐसे आप कनेक्ट कर पाओगे। सोच के देखो इस बारे में, और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप और भी एग्जांपल्स लेके आप देख सकते हो, है ना। ओके, एंड so we will learn to connect more deeply with our local environment and notice the beautiful repeating patterns in nature that shape our everyday lives. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों की रिपीटेड भी होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है नेचर में जो एक बार हो जाने के बाद दोबारा नहीं होती है ना। जैसे रिपीटिंग में देख लें अपन, रिदम्स में अगर हम रिपीटिंग वाली चीज़ें देखें तो उसमें जैसे दिन रात का होना, सूरज का उगना, सूरज का ढल जाना, है ना। उसी प्रकार से जैसे एक पौधे में नई पत्तियां आना, फिर पत्तियां झड़ जाना, उसके बाद फिर दोबारा नई पत्तियां आना, है ना। बट क्या एक इंसान का चाइल्डहुड दोबारा वापस आ सकता है अगर वो एक बार बड़ा हो जाए तो? नहीं, है ना। ये चेंज देखो, मैं इसको आपको एक ग्राफिकल वे में बताती हूँ। जैसे आप यहाँ खड़े हो एक पॉइंट पे ए पे, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी और आप बी पॉइंट पे पहुँच जाते हो, ठीक है। ये आपकी अपनी लाइफ की जर्नी है। सो सपोज़ करो कि आपने ए क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। आप कौन सी क्लास में आ गए हो? बी क्लास में आ गए हो, ठीक है। बी से आप काय में चले गए हो? सी से काय में चले गए हो? डी क्लास में। तो क्या बच्चों आपके लिए ये पॉसिबल है कि आप डी क्लास से वापस ए क्लास में पहुंच जाओ? क्या आप अपने जीवन का जो आपने 1 ईयर 2 ईयर, जैसे आपने यहाँ पे अपने जीवन का 1 साल दे दिया, यहाँ पे आपने जीवन का दूसरा साल दिया, यहाँ तीसरा साल दिया, क्या ये पॉसिबल है कि वो 3 साल आपके जीवन के वापस आ जाएं और आप वहाँ पे वापस चले जाओ ए पॉइंट पे? या आप में से कोई बच्चा उस पॉइंट पे वापस जाना चाहेगा? इज़ दिस पॉसिबल फॉर यू? नो। वाई? बिकॉज हमें आगे भी तो जाना है, हमें आगे की क्लासेस भी तो सीखनी है, आगे पढ़ना भी तो है, आगे बढ़ना भी तो है। तो कुछ चीज़ें नेचर में ऐसी होती हैं बच्चों जो कि पॉसिबल नहीं होता है वापस जाना, है ना। अगर एक बार आप आगे बढ़ गए हो तो पीछे मुड़ के जाना वापस नहीं होता है ना, ठीक है। ओके, नाउ रिदम्स ऑफ नेचर चेंजेस अराउंड अस। ये स्टोरी है जिसमें साबा और अर्पना जो है वो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे होते हैं ना। दोनों बढ़िया चीयर करते हैं आपस में मिलके। फिर एक बोलती है यार तेरी तो हाइट बढ़ गई है, हाँ तेरे तो बाल भी छोटे हैं, ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशंस चल रहा होता है उनकी, है ना। हाइट को लेके, हेयर स्टाइल को, न्यू न्यू हॉबीज़ को लेके। लाइक वो बोलती है यार तू तो गिटार सीख रही थी, क्या हुआ, कहाँ तक गाड़ी पहुँची है ना। जैसे कितना सीख लिया है। आपको ये चीज़ अगर ABCD हम सीखते हैं, ए से स्टार्ट करके जेड तक पहुँचते हैं ना, लास्ट तक। तो वैसे ही जब हम कुछ चीज़ न्यू स्टार्ट करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो आप कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद जब अपने फ्रेंड से मिलते हो तो होता है ना, आपस में पूछते हो यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ना। गेम्स कितने सीख लिए, पढ़ाई कितनी हो गई, यार मैंने तो एक ही लेसन पढ़ा है, मेरा एग्ज़ाम है, मैंने तो पूरा पढ़ लिया, ऐसा होता है ना। यस, तो ऐसे ही अब उन दोनों फ्रेंड्स में डिस्कशन चल रहा था जनरल, है ना। वो अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे थे। फिर मतलब काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे तो वो अपनी क्लासरूम की एक्टिविटीज़, उनके फेवरेट गेम्स, ये सारा उनका जनरल डिस्कशन चल रहा था, है ना। फिर सो द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ पीपल, स्कूल एंड एनवायरनमेंट चेंज ओवर टाइम, है ना। वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे थे कि यार कैसे आप हमारे साथ, पहले हम साथ पढ़ा करते थे, अब हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारे साथ के जो लोग थे वो भी चेंज हो गए हैं, फिर हमारे स्कूल्स चेंज हो गए हैं, एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली बात है एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। और ओवर टाइम क्या क्या चेंजेस इंडिविजुअली भी हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। और होता भी है बच्चों, ये रियलिटी है ना।
चलिए, फिर इसमें और क्या है, रिदम ऑफ नेचर विच हेल्प्स ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड नेचुरल एंड पर्सनल चेंजेस ओवर टाइम। यस, इससे हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है या क्या क्या हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बच्चों, कि नेचर में तो बहुत से चेंजेस चल ही रहे हैं या होते ही हैं, है ना। उसके साथ साथ इंडिविजुअली पर्सनल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं टाइम के साथ, वो चीज़ें भी आपके रिदम ऑफ नेचर में ही हमें सीखने को मिलने वाली हैं, है ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास के वातावरण में होती ही रहती है, और काफ़ी टाइम हम ऑब्जर्व भी करते ही हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें हम ऑब्जर्व भी करते हैं, ठीक है। चेंजेस अराउंड अस, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। सम चेंजेस हैपन क्विकली वाइल अदर्स टेक ईयर्स, है ना। जैसे अभी मैंने समझाया आपको कि कुछ चीज़ें इस दुनिया में जो हो रही हैं वो बहुत क्विक हो जा रही हैं, यार पता ही नहीं चल रहा कब इतना साल निकल गए। ऐसे डायलॉग्स बोलने वाले भी होते हैं ना, यार पता ही नहीं चला कब एग्ज़ाम आ गए, मुझे तो लग रहा मैंने अभी तो एग्ज़ाम दिए थे फिर से एग्ज़ाम आ गए। होता है ना सम टाइम कि यार बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, यार मैं तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाया नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, या नहीं कर पाई नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। होता है ना, सबके साथ होती हैं ऐसी चीज़ें, है ना। बट एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में तो भाई साल भर लग जाता है ना। वो नहीं होता जल्दी। आप सोचो कि यार मैं तो बोर हो गई फिफ्थ में, अब मुझे सिक्स्थ में जाना है, तो क्या ये सडन चेंज पॉसिबल है बच्चों? नहीं, ये चेंज पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एग्ज़ाम्स देने रहेंगे और प्रॉपर टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो। आप जंप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते एग्ज़ाम्स, है ना। यस, सो टाइप्स ऑफ चेंजेस, सम चेंजेस हैपन विद इन फ्यू ईयर्स, है ना। जैसे ग्रोइंग टॉलर, न्यू बिल्डिंग्स, सारी चीज़ें एक दो साल में या कुछ सालों में हो जाती है ना। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, उसको ग्रो होने में एक साल में वो अच्छा खासा ग्रो हो जाता है, 2 साल में वो और ग्रो कर लेता है। ऐसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है, बिल्डिंग्स के साथ होता है। हमारा घर पहले छोटा था, बड़ा बन गया, तो 1-2 साल में घर भी बन के बढ़िया तैयार हो जाता है ना। सम हैपन्स एवरी ईयर्स लाइक सीजन्स, स्कूल रीओपनिंग, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स हर साल आते हैं, है ना। सीजन्स हर साल चेंज होते हैं, हर साल में नया नया सीज़न आ ही रहा है, मतलब सीज़न रिपीट हो रहा है। इसमें आप रिदम समझो, जो रिपीटिंग पैटर्न चल रहा है ना वो रिदम हो रहा है बच्चों, ठीक है। उस रिपीटिंग पैटर्न ऑफ नेचर को ही हम रिदम ऑफ नेचर बोल रहे हैं, है ना। स्कूल की रीओपनिंग जो होती है, भाई यार अभी तो मेरे एग्ज़ाम हुए थे, अभी तो मेरे समर हॉलीडेज़ ख़त्म भी नहीं हुए थे कि स्कूल खुल रहा है। ऐसा कभी कभी डिस्कशन हो जाता है ना कि यार मैंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं, बताओ इतनी छुट्टियां भी नहीं दी, इतनी जल्दी स्कूल खुल रहे हैं, इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स ले रहे हैं। होता है ना। हाँ, सम अकर्स विद इन मिनट्स और सेकेंड्स, एग्जाम्पल स्काई टर्निंग डार्क, क्लाउड्स मूविंग, फ्लावर्स क्लोजिंग, है ना। जैसे सुबह जो खिला हुआ फूल था वो शाम तक या कुछ टाइम बाद ही क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। फिर क्लाउड्स का जो सीजनल बेसिस पे जब क्लाउड्स चेंज होते हैं, तो वो भी आप देख रहे होगे, जैसे सूरज उगता है ना। सूरज उग रहा है उस टाइम पे आकाश का कलर कैसा होता है, थोड़ा सा रेड और येलोइश से होता है बच्चों, है ना। जैसे ही प्रॉपर सनराइज़ हो जाता है उसके बाद क्लाउड का कलर चेंज होने लगता है, ब्लू वाइट इस टाइप में आने लग जाता है। अगेन जब सनसेट होने लगता है तब भी वैसे ही हल्का सा रेडिश एंड येलोइश कलर अपने को देखने को मिलता है ना। वैसे तो ये चेंजेस बहुत जल्दी होने वाले चेंजेस में से आ रहे, काउंट हो रहे हैं, है ना। सी द फिगर, जैसे ये बढ़िया सा अच्छा खिलखिलाता पौधा है, फिर उसमें थोड़ा सा येलो लीव्स हो गई उसकी, है ना। सीज़न चेंज हुआ या कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है, फिर उसमें लाल पत्तियां पड़ गई या ब्राउन सी पत्तियां हो गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि पतझड़ का मौसम आया, सारी पत्तियां उसमें से हट गई। फिर अगेन इसके बाद नया मौसम आएगा, तब अगेन पौधे में न्यू न्यू लीव्स ग्रोथ हो जाएंगी, है ना। न्यू बेबी ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये आपस में चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये रिपीटिंग पैटर्न शो कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, है ना। और भी चीज़ें आप एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो, या आप खुद एग्जाम्पल सोचो, नोट डाउन करो कि यार
क्या क्या चीज़ें आप देख पा रहे हो, क्या क्या ऐसे नोटिस कर पा रहे हो, है ना, वो आपको अच्छा लगेगा करने में। ट्राई करो। चेंजेस इन अ डे एंड नाइट चेंजेस, जैसे ये चलता ही रहता है, कंटिन्यूएशन में चलता रहता है भाई। दिन हुआ, एक टाइम बाद फिर रात हो जाएगी, फिर उस रात के बाद दिन आ जाएगा, फिर दिन के बाद रात हो जाएगी, फिर रात के बाद दिन हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चल ही रहा है ना। अच्छा, दिन और रात क्यों होते हैं बच्चों, पता है आपको? हाँ, सूरज उगता है, सूरज ढल जाता है तो दिन हो जाता है, रात हो जाती है, ये चीज़ें होती हैं। बट क्या उस कंडीशन में सूरज चल रहा होता है, मूव हो रहा होता है? नो, है ना। जैसे यस, ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? जैसे ये एक्सिस पे प्लैनेट्स क्या होते हैं अपने, घूमते हैं, ये तो आपको पता होगा, है ना। जैसे आपका ये सन है, ठीक, और इस ऑर्बिट में अदर प्लैनेट्स जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अर्थ है, अर्थ का खुद का एक रोटेशन भी है बच्चों। अर्थ अपने एक्सिस पे तो मूव हो ही रहा है, सपोज ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे तो मूव हो ही रहा है, बट ये सन के अराउंड भी मूव करता है ना। ये जो डिस्क शेप आप देख रहे हो ना, ये सन के अराउंड में मूव कर रही होती है। तो जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, जैसे ये जब अपने एक्सिस पे घूम रही है, पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे जब घूम रही है, तो देखो जहाँ तक उसकी सूरज की रोशनी पड़ेगी, है ना। फिर से बनाती हूँ मैं। जैसे ये सूरज है, ये अर्थ है ना, जहाँ जहाँ तक सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है बच्चों, वहाँ वहाँ तो आपको लाइट दिखेगी ना, इतने पोर्शन में आपको लाइट विजिबल है, दिस इज़ द लाइट पोर्शन, ठीक है। जहाँ पे लाइट प्रेजेंट है वहाँ का क्या हो जाएगा उस टाइम पे, डे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में तो सन प्रेजेंट है, बट क्या इसके इस डायरेक्शन में कोई सन दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ सन प्रेजेंट नहीं है ना। या आप यूँ बोलें कि इसके अर्थ के इस वाले पोर्शन में, बैक साइड में अगर हम देखें, अगर हम इसे फ्रंट पोर्शन माने और इस साइड को अगर हम बैक पोर्शन माने, तो क्या सनलाइट्स बैक पोर्शन में पहुंच पा रही हैं? नहीं, नहीं पहुंच पा रही हैं। उस ना पहुंच पाने के कारण ही यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी। चूँकि यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो अंधेरा रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। ये हम चीज़ें रिदम में तो देखते हैं कि अब जो चीज़ हम जहाँ पर हैं बच्चों, वहाँ हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, है ना। बट जहाँ आप नहीं हो, क्या वहाँ की चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे मान लो आप में से एक स्टूडेंट यहाँ है, लाइट वाले जगह पे प्रेजेंट है, और सपोज कुछ बच्चे लाइट वाले उस पर प्रेजेंट है, और कुछ बच्चे जो हैं वो नाइट वाले साइड में प्रेजेंट है। तो क्या नाइट साइड वाले बच्चों को या बैक साइड ऑफ अर्थ वाले बच्चों को सनलाइट्स मिलेंगी? नहीं। तो उन्हें एक पैटर्न या वो चीज़ें क्या उस सेम टाइम की बात कर रहे हैं ना। मान लो अभी 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ तो दिन है, और उसी 12 बजे के टाइम पे बच्चों यहाँ पे नाइट है ना। टाइम चेंज हुआ नहीं, बट लोकेशन के बेसिस पे आपका डे और नाइट चेंज हो रहा है ना। तो अर्थ क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। आप इसे भी आप अपने स्कूल में आप इसे एक्टिविटी में भी करके देख सकते हो, और आपकी बुक में ये एक्टिविटी भी दी गई है ना, हम आगे देखेंगे उसमें और अच्छे से आप समझना इस चीज़ को। बट ये वाला कॉन्सेप्ट आप अभी समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं बच्चों, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, नॉट बिकॉज द सन मूव्स। सन मूव नहीं कर रहा है, बट अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, ठीक है। तो उसके कारण ही, उसके रोटेशन के कारण ही हमें दिन और रात देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, क्रिएटिंग द रिदम ऑफ डे एंड नाइट। किस चीज़ का रिदम बता रहा है भाई? सूरज का उगना और ढलना हमें किस चीज़ का रिदम बता रहा है? डे और नाइट का, ठीक है। फिर
कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में देखें सो डोंग इन अरुणाचल प्रदेश इज़ नोन एज इंडियाज़ फर्स्ट विलेज ऑफ द सनराइज, द फर्स्ट प्लेस इन द इंडिया टू रिसीव सन रेज ईच मॉर्निंग, है ना। हमारे इंडिया का कौन सा विलेज है यहाँ पे? डोंग, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? अरुणाचल प्रदेश में। आप में से बहुत से बच्चे अरुणाचल के भी होंगे ना, वहाँ के डोंग जिले में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी कि वो इंडिया का ऐसा पहला विलेज है जहाँ पे सूरज की किरणें पहले पहुँचती हैं, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितने सही लोग हैं वहाँ के ना, कि सूरज की पहली किरणें देख पा रहे हैं। वाह, नाइस। नाउ अब आपको कुछ अपने स्कूल में आप एक्टिविटीज़ करके देख सकते हो। अगर आपके घर में किसी के पास ग्लोव हो तो वो भी वहाँ पे करके देख सकता है ना। सी द पिक्चर, ये आपका टॉर्च, ये ग्लोब है बच्चों, है ना। ग्लोब देखा है आप लोगों ने? यस। बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसमें एक एक्सिस बना होता है, उसको आप आराम से उसमें मूव कर सकते हो। उसमें डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड मैप्स भी दिए होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के नेम्स दिए होते हैं उसमें, है ना। चलिए, आपको ये एक्टिविटी दी है कि आप एक टॉर्च, सी ये स्टूडेंट टॉर्च को एक प्रॉपर अलाइन होके एक एक्सिस पे पकड़ के रखती है, और एक जो बच्ची है वो क्या कर रही है, इस ग्लोब को धीरे धीरे मूव करा रही है। देखो, ये इंडिया अगर आप देख पा रहे हो, अगर मान लो ये इंडिया अपना है ना, ये इंडिया है, इस पे ये रोशनी पड़ रही है तो यहाँ क्या है, दिन। बट इसके बैक साइड पे अदर जो कंट्रीज़ हैं, क्या वहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच रही है या टॉर्च की रोशनी पहुँच रही है? नहीं। तो वहाँ उसी सेम टाइम पे क्या होगा, रात होगी, है ना। यस, स्टेप्स आप करके देख सकते हो, है ना। ऑब्जर्वेशंस क्या मिल रहे हैं आपको? एज द ग्लोब रोटेट्स डिफरेंट पार्ट फेस द लाइट, शोइंग हाउ डे एंड नाइट अकर्स, है ना। कुछ पार्ट्स पे जहाँ लाइट पहुँचेगी वहाँ पे तो दिन हो जाएगा भाई, और जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ क्या हो जाएगा, रात रहेगी। यस। कंक्लूशन क्या निकल रहा है बच्चों? द सन डज नॉट मूव, इट्स स्टेज इन वन प्लेस, है ना। आप टॉर्च को प्रॉपर एक ही पोजीशन पे रखना और ग्लोब को घुमा घुमा के देखो। वाई? बिकॉज अर्थ इज मूविंग, नॉट द सन, ठीक है। इट इज द अर्थ रोटेशन दैट कॉजेज डे एंड नाइट, है ना। अर्थ के मूव करने के कारण ही, अर्थ जब रोटेट हो रहा है उसके कारण ही हमें डे और नाइट देखने को मिल रहा है बच्चों, ठीक है। अगेन, डू यू नो अ ग्लोब इज अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट आवर अर्थ, है ना। दिस इज अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट आवर अर्थ. It is shaped like a ball, just like the real earth. The blue part of the globe are seas and oceans, है ना। They cover about 3/4 part of the earth, ठीक है। सीज आर यूजुअली स्मॉलर देन ओशियंस, ओशियंस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट जो सीज होते हैं वो पार्टली क्या होते हैं, अनक्लोज्ड होते हैं बाय लैंड पोर्शंस, ठीक है। और जो अदर जो ग्रीनरी है वैसा जो पोर्शन दिख रहा है वो लैंड कवर्ड एरिया होता है बच्चों, ठीक है, जहाँ पे आप हम सब रहते हैं, अपनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नाउ चेंजेस अराउंड अस इन अ ईयर, जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अलग अलग मौसम का आना, जैसे फेस्टिवल्स का आना, जैसे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पहुंचना, जैसे आप बताना, जैसे, ठीक है। चलिए, हाउ द एनवायरमेंट चेंजेस थ्रू आउट द ईयर क्रिएटिंग डिफरेंट सीजन्स, है ना। एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं सीजन्स जर्नल, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड सीजनल जनरल चेंजेस, है ना। एग्जाम्पल जैसे साबा और अपर्णा जो है सिट इन द स्कूल गार्डन रिव्यूइंग देयर जर्नल ऑफ सीजनल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। देखो, पर्पस क्या है उनका, कि नोटिस करना है भाई अलग अलग, जैसे आप टॉपिक्स ले लो कि मैं आज मैं प्लांट्स को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मैं मौसम को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, ठीक है, मैं कुछ और को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, ठीक है, या मैं बर्ड्स को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मैं किसी और चीज़ को कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ये सारे चेंजेस आप कर करके देखना, आप एक्टिविटी के रूप में भी इन चीज़ों को करके देख सकते हो, कि आप में से कुछ बच्चे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, है ना। जितने भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप्स में चेंज हो जाओ, ग्रुप में आप ग्रुप डिसाइड कर लो अपने अपने, और एक ग्रुप एक चीज़ को नोटिस कर ले, दूसरा ग्रुप दूसरे को नोटिस करके उसको नोट डाउन कर ले, है ना। और फिर आपस में जब दोबारा सब मिलो तो उन चीज़ों को, अपने चेंजेस जो आपने ऑब्जर्व किए हैं बच्चों, उनको आपस में डिस्कस करो, है ना। उससे क्या होगा, आपको
आपने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं उससे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, और आपको वो चीज़ें आप अपने दोस्तों को सिखा भी सकते हो, है ना। इन द सेम वे जो आपके दोस्तों ने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, वो चीज़ें वो उन्होंने तो सीखी ही हैं, उसके साथ साथ वो आपको भी लर्निंग दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी के फॉर्म में चार्ट आप बना सकते हो कि भाई इतने से इतने टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जैसे हम देख लें कि अप्रैल से जून में क्या चेंजेस हो रहे हैं ना, फिर जुलाई से सितंबर में क्या हो रहा है, अक्टूबर से दिसंबर में। ऐसे आप अपने जो मंथ्स हैं या आप कोई भी टाइम पीरियड आप डिसाइड कर सकते हो, उनमें जो चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं, आपके स्कूल में हो रहे हैं, या आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, वो आप आपस में नोट डाउन करके डिस्कस कर सकते हो, है ना। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स यू टू क्लियर सी सीजनल चेंजेस एंड द नेचुरल रिदम्स इन देयर एनवायरनमेंट, है ना। ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मतलब हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं बच्चों, है ना। बट वो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी गंभीर चीज़ें, इतनी अच्छी लर्निंग्स हमें दे सकती हैं, ये हम सोचते भी नहीं है। इसके बारे में हम एक बार भी हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो खेलने कूदने खाने पीने में रहता है ना। नहीं, बट हमें अपने नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अगर हम उसे अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो तो, है ना। यस, ठीक है। आप एक पूरा चार्ट आप कर लेना उसको प्रिपेयर। जैसे प्लांट लाइफ में आप देखो तो चेंजेस इन फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, लीफ शेडिंग एंड ग्रोथ पैटर्न, है ना। आप एक प्लांट को अगर आपके ग्रुप में से, मान लो आपके ग्रुप में कोई 3 या 4 बच्चे हैं, ऐसे आपने चार चार बच्चों के 4 ग्रुप बना लिए या 5 ग्रुप बना लिए। सपोज चार चार बच्चों का आपने 5 ग्रुप बना लिया, है ना। तो उन 5 ग्रुप में से जैसे एक ग्रुप लिया, एक ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, है ना। तो एक बच्चे ने क्या, फ्लावरिंग को ऑब्जर्व कर लिया, दूसरे ने फ्रूटिंग को कर लिया, तीसरे ने लीफ शेडिंग को कर लिया, फोर्थ वन ने ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया। तो एक ग्रुप में इतने सारे पैटर्न्स मिल गए, ऐसे ही दूसरे ग्रुप में अदर पैटर्न्स मिल जाएंगे। और सोचो पूरे ग्रुप मिला के इतने सारे पैटर्न्स हो जाएंगे आपके पास, कितने सारे ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुपिंग क्यों करनी है बच्चों? क्योंकि एक बच्चे के लिए आप में से कोई एक अगर ट्राई करना चाहे तो वो कितने, 2 3 4 यही चीज़ें ऑब्जर्व कर पाएगा ना। बट नेचर में तो कितनी सारी चीज़ हो रही है, नंबर ऑफ थिंग्स चेंजेस हो रहे हैं ना। तो उन सारे चेंजेस को आप अकेले ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए ग्रुप बना लो, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग्स, आपके ऑब्जर्वेशंस एक के साथ साथ कितने अलग तरीके से और बहुत बड़े तरीके से भी आप वो चीज़ें सीख पाओगे, चेंजेस को आप, और कम टाइम में ज़्यादा सीख पाओगे, है ना। इसका ये फ़ायदा है आपको कि आप बहुत कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। ठीक है बच्चों। नाउ बर्ड्स एंड एनिमल्स में भी, जैसे कौन से सीज़न में कौन सा बर्ड या एनिमल कहाँ माइग्रेट कर सकता है या होता है ना। किन एनिमल्स का, किन बर्ड्स का कौन सा सीज़न ब्रीडिंग सीज़न होता है। फिर उनकी नेस्टिंग्स, जैसे हमने क्लोथिंग्स में सीखा था ना कि नेस्ट कैसे बना रहे थे। फिर उनका, हर पक्षी का क्या नेस्ट सेम होता है? नहीं होता है ना। क्या हर पक्षी सेम टाइम में ही अंडे देता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग टाइम होता है ना। सबका भाई, सबके कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होता है ना। सबके रहने का, सबकी हेयर स्टाइल सब चेंज अलग अलग होता है ना। आप लोगों के भी अलग अलग होंगे। तो नेचर भी बहुत डाइवर्स है, बहुत ब्यूटीफुल है ना। अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, कुछ पक्षी किसी सीज़न में माइग्रेट हो रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ कुछ अलग कर रहे हैं, नेस्ट भी अलग अलग प्रकार के बना रहे होते हैं, है ना। खाने की भी अलग अलग हैबिट्स होती हैं। जैसे आप में से किसी को कुछ जंक फूड्स पसंद होंगे, आप में से किसी को सिंपल खाना पसंद होगा, भाई हम तो घर का खाना खाते हैं। ऐसे वाले बच्चे भी होंगे ना जो हेल्दी फूड को प्रेफर करते होंगे, है ना। ऐसे ही आप एयर, हीट और लाइट को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। यस, अब जैसे अपन बात करते हैं, है ना। अपन बात करते हैं तो आपके ग्रुप में मान लो कोई बच्चा बहुत लाउड बोलता है ना। उसको ऐसा बोलने का मन होता है, यार भाई प्लीज़ धीरे बोल ले, बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे पढ़ने में। होता है ना ऐसा। और एक बच्चा है कि वो क्लास में इंट्रोडक्शन दे रहा है और वो इतना स्लो है कि आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है कि वो क्या बता रहा है। ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, है ना।
तो वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं वो हर एक बच्चे का अलग अलग है, उसकी पिच, वॉइस की जो पिच है वो अलग अलग हो जाती है। ऐसी टेम्परेचर, सीज़न वाइज टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे विंटर्स में टेम्परेचर कम हो जाता है ना, कोल्ड बढ़ जाता है। वैसे ही समर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ जाती है ना। फिर सनलाइट, कहीं पे धूप रहती है, कहीं पे छाँव रहती है। विंड्स को भी देख सकते हो, बहुत तेज़ विंड हो जाए, चक्रवात वगैरह आपने देखे होंगे ना, कितनी परेशानी होती है भाई, आंधी तूफान हो जाता है, कितना तेज़ वहाँ का स्पीड हो जाती है, विंड स्पीड बढ़ जाती है ना। कहीं कहीं पे स्मूथ, मज़ा आ रहा है यार, अच्छी हवा चल रही है, ऐसी वाली होती है। समवेयर यार बहुत गर्मी है, यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही है। तो सीज़न के साथ साथ बहुत से बदलाव भी होते हैं, है ना। और ये चीज़ें नेचर में चलती ही रहती हैं बच्चों, है ना, एक रिदमिक फॉर्म उनका चलता ही रहता है, ठीक है। वाटर एंड वाटर बॉडीज़, वो भी आप देख सकते हो, जैसे छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, है ना, वो समर टाइम में सूख जाते हैं, फिर विंटर टाइम में, फिर अपना रेनी सीजन्स में पूरे भर जाते हैं। ये चेंजेस भी होते हैं। हम अपनी एक्टिविटीज़ ह्यूमन से रिलेट करें तो फार्मिंग हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, अपना जो लाइफस्टाइल है ना, सीजनल वर्क भी चलते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होती रहती हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो कम टाइम में, ग्रुपिंग कर करके, है ना। और सी, यहाँ पे आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे प्लांट का बना लिया, यहाँ पे कुछ और का बना लिया, दूसरे का बना लिया, और यहाँ पे आप टाइम पीरियड लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप जैसे ये वर्टिकल कॉलम जो दिया है, यहाँ पे आप ये नोट डाउन कर लो कि आपको किन किन चीज़ों में नोट चेंजेस देखने हैं। जैसे अपने प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, फिर डेज़ का ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आप टाइम पीरियड देख सकते हो, जैसे कि अप्रैल टू जून हो गया, फिर जुलाई टू सितंबर हो गया, ऐसे, ठीक है। ऐसे आप एक्टिविटी कर सकते हो। अब देखो, अब अपने क्लासरूम में भी कर सकते हो, और आप क्लासरूम में भी कर सकते हो, और अपनी कॉपीज़ में भी इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। देखो, जैसे आप ग्रुपिंग करिए ना, ग्रुप 1, ग्रुप 4, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग करके ये चीज़ें भी आप सीख सकते हो, है ना। और चार्ट फॉर्म में क्या होता है कि चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं सीखने के लिए, है ना। अगर आप ऐसा बहुत लंबी लंबी लाइंस में लिख दोगे स्ट्रेट में, तो वो बोर हो भी रहता है, पढ़ने में भी नहीं आएगा, और हम जल्दी से सीख भी नहीं पाते हैं। बट अगर आप उसे चार्ट फॉर्म में प्रॉपर तरीके से बनाओगे ना बच्चों, तो आपके लिए ईजी रहेगा समझना भी और समझाना भी। किसी को अगर आपको समझाना भी है तो आप उन्हें इजीली समझा सकते हो, है ना। दैन लुकिंग एट द ईयर्स टुगेदर, आफ्टर ऑल थीम प्रेजेंटेशंस फॉर्म न्यू ग्रुप्स विद वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच थीम, है ना। अलग अलग थीम से अलग अलग ग्रुप नए नए बना के देख लो, उसमें चीज़ें देखो, जैसे कि अगेन वही चीज़ें हैं अपना, कि टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप अलग अलग चीज़ों को लेके, जैसे मैंने कहा आपको कि सीजन्स हो गए अपने, फिर आप सीज़न में कौन से सीज़न में कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स होते हैं, कौन से सीज़न में कौन से फ्लावर्स होते हैं, इन चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स टू ऑब्जर्व बच्चों, है ना। वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहते हो, क्या क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो आपकी लर्निंग्स पे डिपेंड करता है ना। एक लेसन में सारी चीज़ें कवर कर पाना तो नहीं पॉसिबल होता है। उसके अलावा भी दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ पे हम खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या हमने कभी कोई चीज़ें सुनी है, तो उसके बारे में आप सब अपने बड़ों से पूछो, या आप आपस में डिस्कस करो, उन चीज़ों को भी नोट करके नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं बच्चों, ठीक है। नेचर चेंजेस ग्रेजुअली थ्रू द ईयर, जैसे वार्म, हॉट, रेनी, कूल, ये सब चलता रहता है, ये, है ना। एक सीज़न के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, तीसरे के बाद चौथा आया, फिर अगेन फर्स्ट आ गया। तो ये चीज़ें एक रिपीटिंग वे में चलती रहती है ना, एक रिदमिक फॉर्म वहाँ पे चल रहा होता है। दीज चेंजेस रिपीट एवरी ईयर फॉर्मिंग अ नेचुरल रिदम कॉल्ड सीजन, है ना। सीज़न आते जाते रहते हैं। सीजन्स आर रिकरिंग पैटर्न इन नेचर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, वेटेस्ट प्लेस जैसे कौन सा, मेघालय का म्यासिम राम, है ना, जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे बारिश होती ही रहती है, ठीक है। ड्राइस्ट प्लेस का आप थार देख लो, जहाँ पे हमेशा क्या रहता है, कैसा हॉट एरिया है, थार डेजर्ट, है ना।
बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बनी रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो ये ऐसे अब है तो दोनों अर्थ पे ही, लेकिन एक जगह देखो इतना ज़्यादा ड्राई है, दूसरी जगह इतना ज़्यादा वेट है कि वहाँ पे बारिश होती ही रहती है ना। देन सीजन इंडिया एक्सपीरियंस 6 सीजन्स, ईच शोइंग डिस्टिंक्ट चेंजेस इन नेचर। अच्छा, जैसे जैसे हमारे यहाँ सीजन्स बदलते हैं बच्चों, वहाँ पे हम उनको क्या करते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, है ना। जैसे आप में से कुछ बच्चों का फेवरेट विंटर्स होंगे, किसी किसी को बारिश बहुत पसंद होती है, किसी को समर्स अच्छे लगते हैं, है ना। किसी किसी को कौन सा ऑटम वाला अच्छा लगता है, किसी किसी को हेमंत वाला अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ कुछ हमारी चॉइस भी चेंज होती हैं। जैसे मुझे क्या पसंद है आज, हो सकता है मेरे भाई बहन को कुछ और पसंद हो, या आप में से किसी को कुछ पसंद हो, आपके भाई बहन या आपके मम्मा पापा को कुछ और चीज़ें पसंद हो। तो ये वाली चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं, है ना। सेकेंड थिंग कि इन सीजन्स के साथ हम अपना इंजॉय तो करते ही हैं, साथ में हम इन्हें सेलिब्रेट भी करते हैं बच्चों, है ना। जैसे वसंत में हम वसंत पंचमी का सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। हमारे स्कूल्स में भी पूजा होती है प्रॉपर, सरस्वती जी का वंदन होता है वहाँ पे, है ना। कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है ना। विंटर्स में भी आप बहुत प्रोग्राम्स होते हैं हमारे स्कूल में, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। समर में समर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सीज़न के साथ साथ हमारे फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। हम सीज़न को जो चेंजिंग है उसको सीखने के साथ साथ हम उसे इंजॉय करना भी सीख रहे हैं, है ना। थ्रू आर थ्रू आर फेस्टिवल्स ऐसे हम उन सीजन्स को सेलिब्रेट करना भी सीखते हैं, ठीक है। उनकी यूनिकनेस को सीखने को मिलता है ना, कि कौन सा सीज़न किस चीज़ के लिए है, कौन सा सीज़न किस चीज़ के लिए नहीं है, क्या हमें कौन से सीज़न में करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो एक पैटर्न में चला आ रहा है बच्चों, वो कहीं ना कुछ चीज़ें हमें नई नई सिखाता ही है ना। कभी कभी कुछ चीज़ें एड ऑन भी होती हैं, टाइम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे साथ साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इनोवेट भी होती जाती हैं बच्चों, है ना। चलिए, 6 इंडियन सीजन्स कौन कौन से हैं। वसंत, स्प्रिंग, टाइम ऑफ न्यू लीव्स एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स। ग्रीष्म जो समर होता है वो हॉट एंड ड्राई वेदर के लिए, है ना। वर्षा, मॉनसून, रेनी सीजन अगेन। शरद, ऑटम, क्लियर स्काईज, प्लीजेंट वेदर, है ना। देन है ना, प्लीजेंट वेदर रहता है उस टाइम पे। देन हेमंत, प्री विंटर में क्या होता है, हल्की हल्की ठंड होती है ना, फसलों के हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है। फिर शिशिर जो विंटर होता है उसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत सर्दी होती है उस टाइम पे, है ना। फॉग और मिस्ट वगैरह जो होता है वो सब चीज़ें होती है, बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ कल्चरल कनेक्शंस जैसे बताया, तो ड्यूरिंग मानसून स्नेक्स कम आउट ऑफ फ्लडेड बरोज। देन नांग पंचमी इज सेलिब्रेटेड टू शो रिस्पेक्ट टू आवर नेचर एंड रेप्टाइल होता है ना, एक प्रकार के जो सांप होते हैं वो रेप्टाइल होते हैं, उनके लिए हम नांग पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ऐसे हर सीज़न में कोई ना कोई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप और कर सकते हो, कौन से सीज़न में कौन सा फंक्शन सेलिब्रेट होता है, वो चीज़ें आप खुद नोट करके सीख सकते हो, ठीक है। नाउ, इंडिया हैज़ मैनी सॉन्ग्स लिंक टू डिफरेंट सीजन्स। यस, हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के गीत भी हैं मौसम को लेकर। जैसे बारिश को लेकर भी बहुत सारे गीत हैं, है ना। पतझड़ का मौसम आया है, ये चीज़ें भी हैं वो सारी। वसंत को लेके बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो सोचो, मतलब हम इंडियंस उन चीज़ों को कितने डीपली कनेक्टेड है, हम लोग उन चीज़ों से, अपने नेचर से हम कितना डीपली उसको ऑब्जर्व और एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, साथ में हम उससे कनेक्टिविटी भी कर पा रहे हैं, है ना। तभी तो हम, अच्छा, जहाँ हम कनेक्शन फील करते हैं बच्चों, वहाँ पे हम बहुत स्मूथ हैप्पी लाइफ भी तो जीते हैं। हम अपने सीजन्स को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर कनेक्टिविटी विद द नेचर, है ना। हम नेचर के जो रिदम्स हैं, जो चेंजिंग फॉर्म्स हैं, हम उनको सीख तो रहे हैं, साथ ही साथ उनको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ठीक है। थ्रू आवर फंक्शंस, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू डांस, थ्रू म्यूज़िक्स और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। क्रॉप्स वेरी बाय सीजन्स। देखो, विंटर में अलग अलग फल सब्जियां होती हैं, समर में अलग अलग होती हैं, मानसून में अलग अलग होती हैं। ये आप अपनी एक्टिविटी में भी ऐड कर सकते हो,
है ना. सम ग्रोज बेस्ट इन विंटर, वेयर इज सम ग्रोज बेस्ट इन समर. सम आर प्लांटेड इन रेनी सीजन्स, नीड मोर वाटर बिकॉज, है ना. कुछ पौधे ऐसे जैसे धान, ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो विंटर टाइम हो तो उसको रेनी सीजन में ही ग्रो कराया जाता है ना. विद गाइड. फिर आप अपने बड़ों की मदद से भी इन चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हो, सीख सकते हो बच्चों, है ना. ये पॉसिबल तो नहीं है आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है ना कि आप हर खेतों में जा के ये सीजन्स को ऑब्जर्व करो. बट आपके जो बड़े हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके घरों में जो बड़े लोग हैं, आप उनसे उन चीज़ों को डिस्कस करके भी आप अपना नोट डाउन करके सीख सकते हो. ठीक है बच्चों. यस. नाउ फेस्टिवल्स एंड सीजन्स. कैसे, कौन कौन से फेस्टिवल्स किन किन सीजन से कनेक्टेड है हमारे इंडिया में. मैनी इंडियन फेस्टिवल्स आर लिंक्ड टू सीजनल चेंजेस एंड हार्वेस्ट साइकिल. अलग अलग मौसम में जैसे हम अलग अलग क्रॉप्स या अलग अलग फ्रूट्स उगा रहे हैं, तो उन अलग अलग सीजन्स में हम उन्हें ग्रो करके लेते भी तो हैं, हार्वेस्ट भी तो कर रहे हैं, है ना. जैसे कुछ को हमने ग्रो किया काय में, रेनी सीजन में, तो विंटर्स या आफ्टर विंटर्स हम उन्हें क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं. विंटर्स में ग्रो कराया तो आफ्टर वसंत हम उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हैं, है ना. तो ये साइकिल एक चलता जा रहा है, ये रिदम चलता जा रहा है. सीज़न के पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती हैं, है ना. ठीक है. यस. कौन कौन से फेस्टिवल्स, पोंगल, मकर संक्रांति, है ना. जैसे जैन फैब में ये फेस्टिवल्स होते हैं. फिर होली मार्च में, दिवाली अपना अक्टूबर नवंबर में हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, है ना. फिर बैसाखी, गुड़ी पड़वा, विष्णु, है ना, रोंगली, बिहू, ये सारी चीज़ें भी हम अलग अलग उसमें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. नाग पंचमी का भी अभी हमने देखा था. क्या चीज़ें सीखने मिल रही हैं कि फेस्टिवल सेलिब्रेट द कनेक्शंस बिटवीन नेचर, एग्रीकल्चर एंड कल्चर इन इंडिया, है ना. कुछ जो एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग्स होती है उस टाइम पे भी हम अपने फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स बताए गए हैं, है ना, उनको आप सेलिब्रेट कर रहे होते हो. तो नेचर का जो एक चेंजेस, जो रिदम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको उसे इंजॉय करना और उसे एक कैसे आपको वो फील करना है, कैसे आपको अपनी लाइफ उनके साथ जीनी है स्मूथली, है ना, कैसे इंजॉय करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती हैं. ठीक है. सो मैजिक क्या है बच्चों इस सीज़न का. ईच सीज़न हैज़ इट्स ओन ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस, है ना. क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें किसी सीज़न में मिल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं. हो सकता है आपको आम बहुत ज़्यादा पसंद हो, बट क्या वो विंटर्स में मिल रहे हैं? नहीं. वाई? बिकॉज वो समर में ही मिलते हैं, है ना. आपका एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है आम के साथ. यार क्या मीठे रसीले आम होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो वही चाहिए. तो विंटर में क्या मिल पा रहे हैं? नहीं ना. तो हर सीज़न की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर सीज़न की एक अपनी एक ब्यूटी है. या जैसे आजकल चल गए हैं बहुत से फल फ्रूट्स जो हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें अदर सीज़न में भी मिल जाती हैं, बट उनमें वो टेस्ट नहीं होता है. वाई? बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं केमिकल ज़्यादा डोमिनेट होते हैं बच्चों, है ना. उन्हें केमिकलाइज वे में उनको ग्रो किया जाता है. तो वो स्वाद, एक जो आप जैसे बोल रहे हो ना, मीठे रसीले आम, क्या वो आपको विंटर्स में मिलना पॉसिबल है? नहीं. क्यों? क्योंकि जो नेचर नरिशमेंट देगी उनको उस सीज़न पे, वो नेचर अदर सीज़न पे उसको उतना नरिशमेंट नहीं दे पाएगी, है ना. तो जो नेचर का जो एक अलग कनेक्शन है या ग्रो पैटर्न है, वो आप उसको अलग सीज़न में नहीं ला दे सकते हो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है वो चीज़, है ना. कहीं ना कहीं आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा उस आम का. समझ रहे हो. तो ये अपने आप में कला है नेचर की, कि वो कैसे चीज़ों को इतने ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर रहा है ना. ब्यूटीफुली वो चेंजेस ला रहा है, एक रिदम चल रही है चीज़ों की. ठीक है. सीजन्स आर मोर देन वेदर चेंजेस, दे इन्फ्लुएंस ऑल लिविंग थिंग्स, है ना. ऐसा नहीं है कि बस आ रहा है जा रहा है या चेंजेस होते जा रहे हैं, बस चल रहा है. नो. कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस हैं, वो इमोशनल कनेक्टिविटी है, वो चेंजेस को इन्फ्लुएंस कर रही है हम सब में आपस में, है ना. इम्पॉर्टेंस है इसकी बहुत, समझ रहे हो. ठीक है. दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन फूड, क्लोथिंग एंड एक्टिविटीज़. ऑफ कोर्स. जैसे बाढ़ आ गई,
क्या गर्मियों में बाढ़ आ रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में ही पानी गिरता है ज़्यादा, उसी टाइम बाढ़ आ सकती है भाई। नेचर में ये चल ही रहा है, उसका एक अलग अपना रिदम है, रिदमिक फॉर्म उसकी चल रही है कि बारिश में बारिश होती है, बारिश के मौसम में ही बारिश होगी, उस टाइम पे बाढ़ आएगी ना यार, है ना। हमारा खाना, अगर हम कोई सब्ज़ी खा रहे हैं जो अभी हमें विंटर्स में मिल रही है, वो समर में नहीं मिलेगी हमें, क्यों? क्योंकि वो उसका सीज़न नहीं है, ठीक है। सो सीजन्स गाइड फार्मिंग एंड फेस्टिवल्स, एडिंग रिदम्स एंड बैलेंस टू लाइफ। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एक जो फॉर्म मेंटेन है इन चीज़ों का, कि ये चीज़ इस टाइम ही मिलेगी। अच्छा, आप जैसे पढ़ रहे हो अभी बच्चों, आप अभी 5th में पढ़ रहे हो, तो क्या आप 6th क्लास के एग्ज़ाम्स दे सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है ना अपने स्कूल में, कि भाई अगर आप 5th क्लास में हो, अगर आप 5th का सिलेबस पढ़ रहे हो, तो आप 6th के एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। जब आप 6th में जाओगे तब आप 6th के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक आपके स्कूल में भी एक रिदम बना हुआ है ना। वहाँ पे ये चीज़ें डिसाइडेड है ऑलरेडी कि आपको 5th क्लास में रह के 5th के ही एग्ज़ाम देने हैं, 6th के आप अलाउड नहीं हो, समझ रहे हो। तो इसमें एक बैलेंस बना होता है कि आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते किसी अदर क्लास में, या आप अपना सिलेबस स्किप नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे नेचर को बैलेंस करती हैं, हमारी लाइफ को बैलेंस करके इजी बनाती हैं हमारे लिए, है ना। दे रिमाइंड अस दैट चेंज इज़ नेचुरल एंड एसेंशियल। यस, होता है ना, हम नेचर में बहुत से चेंजेस कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर क्या होता है, चेंजेस करने के कारण कहीं ना कहीं हमें हार्मफुल, हम मतलब अफेक्टेड भी हो रहे हैं अदर वे में, नेगेटिव वे में भी, है ना। ये चीज़ें भी होती हैं बच्चों। सो अंडरस्टैंडिंग रीजन सीजन्स हेल्प्स अस सी द साइकिल ऑफ लाइफ एंड नेचर्स कंटिन्यूस रिदम। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। तो कभी भी प्रकृति का जो साइकिल चल रहा होता है उसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना अलग रिदम है, नेचर ने हमें बनाया है, हमने नेचर को नहीं क्रिएट किया है बच्चों, है ना। सो हमें नेचर के साथ नेचर को कंजर्व करना है, उसके उसके फॉर्म्स को, उसके रिदम्स को समझते हुए हमें अपनी लाइफ को भी इजी बनाना है ना। नॉट ओनली फॉर आवर सेल्स बट फॉर आवर ब्यूटिफुल नेचर टू, ठीक है। थैंक यू बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब, like, share and comment. Okay, so for more, visit our these platforms and don't forget to visit www.classbunk.com, जहाँ पे आप अपने क्लास के क्वेश्चंस भी, आप MCQs भी जाके सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, है ना। उस प्लेटफॉर्म, इस साइट पे जाके आपको अलग सब्जेक्ट्स के भी आपको MCQs अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।